रज़ा साहब, मैं आखिरी बार आपके पास ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि मेरी जवान बेटी नसरीन अब तक जेल में सड़ रही है। मैंने पहले भी आपके सामने अपनी बेटी की गलती तस्लीम की थी। अब भी आपके सामने शर्मिंदा हूँ कि उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त पे हुर्फ आया। रज़ा साहब, हमारी भी न सिर्फ रिश्तेदारों में बल्कि पूरे मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त खाक में मिल गई। अब तो हम कहीं के नहीं रहे। रज़ा साहब, नसरीन की शादी होने वाली थी, उसकी मंगनी टूट गई और बरादरी वालों ने भी हमसे नाता तोड़ दिया। और दूसरी तरफ हमारी बेटी जेल में है। आखिर हम क्या क्या बर्दाश्त करें? अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। देखिए आबिद भाई, जो हो चुका है वो तो हो गया, लेकिन अब इन बातों को दोहराने का मतलब है कि खुद अपने जख्मों पर नमक छिड़क। मैं ये पूछ रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि आप हमसे क्या चाहते। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी जवान बेटी मेरी ज़िंदगी में जेल की सलाखों के पीछे सड़ती रहे। क्या आप उसकी ज़मानत करवाने में मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने ये तरीका बताया था ताकि नसरीन की ज़मानत कराने में मदद मिल सके। वो तो हमारी बेटियों का गुनाह बहुत बड़ा है, हम उनको इसे माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज़माने की ठोकरों पे भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आबिद भाई, उसकी ज़मानत के लिए मेरी जात से जो कुछ हो सकेगा, हर मुमकिन मदद के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन अपनी बेटे को ये बात ज़रूर ज़हननशीन करा दें कि हर बार गलती की गुंजाइश नहीं हो। इस बात की आप फिक्र ना करें रज़ा साहब, वो आइंदा इस तरह की गलती करने की जुर्रत नहीं करेगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ रज़ा साहब कि इस कड़े वक्त में आपने मेरी मदद की यकीन दहानी कराई। अल्लाह आपको इसका अजर अता करेगा। अच्छा रज़ा साहब, अब मैं चलता हूँ। तुम जैसा नालायक तरीन इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। छोटा सा काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं कर सके। कहा था नरगिस के पूरे मुंह पे तेजाब फेंकना है, और तब भागने की जल्दी में चेहरे के मामूली से हिस्से पे तेजाब फेंक के भाग गए। मेरे सारे मकासद अधूरे छोड़ दिए थे। सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लांगा के बस की बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। मैं इस नाकारा इंसान को किसी काबिल बनाना चाहता था, इसलिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया था कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और किसी काम के ना रहे। सेठ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इस दफे मैं और बादशाह ट्राई करते हैं, उसके पूरे जिस्म को तेजाब से जला देंगे। जज्बात में आके मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते। मुझे इत्तला मिली है कि नरगिस अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई है और उसने होम मिनिस्टर तक मेरे खिलाफ अप्रोच कर दी है। सेठ जी, वो तभी आपका बाल भी भीगा नहीं कर सकती है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। नरगिस बहुत चालाक और होशियार और वो भी दाव पेच लगाना बहुत अच्छी तरह जानती है। इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करे, मुझे सील जमान से बात करनी। सेठ जी, इस वक्त तो वो अमेरिका में होंगे और एक हफ्ते से ज्यादा तो पाकिस्तान में रुकते भी नहीं है। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में वो एक हफ्ते से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता। अब जाओ, कहीं से भी जाके उसका अमेरिका का नंबर लेकर आओ। जाओ जाओ। देखिए आईजी साहब, एक ऑफिसर के मुंह से ऐसी बातें सुनना बहुत अजीब लगता है।
चले पिछले केस को मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ, लेकिन अगर इस बार दाऊद को गिरफ्तार करके जेल नहीं पहुँचाया तो मैं कोई बड़ा इक़दाम उठाऊंगी। ठीक है जी साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। राबी, मुझे पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है। ऐसी बात नहीं है अम्मा। मुझसे झूठ बोला नहीं गया। तुम्हारी शक्ल में मुझे जो नजर आया मैंने कह दिया। मैं ना आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ अम्मा। शादी से पहले भी जब मुझे ज़रा सा बुखार होता था ना तो मैं ऐसे परेशान हो जाती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी पहले से ज्यादा फिक्र होती है। पहले तुम मेरी आंखों के सामने होती थी, अब आंखों से उछलो। एक लड़की का तो ये मुकद्दर होता है ना अम्मा। अब अच्छा, जिब्रान कैसा है? ठीक है, वो अभी घर पे नहीं आया? पहले तो दोपहर का खाना घर पर आकर खाता था। वो हाँ, आजकल काम ज़्यादा है ना, फुर्सत मिलती है तो आ जाता है, वरना फिर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? हाँ हाँ, पहले से भी ज़्यादा। मैं पहले भी यही कहा करती थी, और अब भी तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है कि जिब्रान जैसा तुम्हें शौहर मिला। जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, फिर देखना उसके दिल में तुम्हारे लिए और मोहब्बत बढ़ जाएगी। अम्मा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ अब्बा कैसे है? उसे क्या हो सकता है, ठीक ही है। क्या कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं आजकल? हाँ, छोटी मोटी नौकरी मिली है तो वक्त की रोटी मिल जाती है। चलो ये तो अच्छा है। अब्बा की तरफ से जो परेशानी थी वो तो दूर हो गई ना। अल्लाह का लाख करम है। पहले तुम्हारे बाप की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जब से उसने नशे से छुटकारा हासिल किया, वहीं उसको नौकरी मिल गई, और अब तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ऐसा लगता है जैसे उसको पहली बार मुझसे मोहब्बत हुई हो। मैं कुछ लेके क्या आती हूँ। अकलौता बेटा होने की वजह से उस मकान पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कभी इस बारे में सोचा है क्या? सच पूछो तो पहले मुझे इस बारे में कभी ख्याल नहीं। अब तुम आसानी से दावा कर सकते हो कि इस मकान पे सिर्फ तुम्हारा हक। वैसे मेरे दिमाग में एक और तरकीब आई है, पूछो क्या? क्या? महफिश और वही 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो गए थे। इसका मतलब है 2.5 लाख कहीं नहीं। ये ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? शहजाद, सिर्फ आम खाओ, ये भूल जाओ कि कितने हैं। 2.5 लाख या तो महविश के पास है या वही। लेकिन सबसे पहले ये महफिज से पूछ लो। जहां तक मेरा अंदाजा है, महविश और वही इतने 20 से 25 हज़ार ही खर्च किए होंगे। बाकी रकम महफूज है। अब अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने के हमारे पास 2 ही तरीके। और दूसरा तरीका? बाद में उस मकान को बेच के तुम्हारे पास 70-80 लाख रुपए आ जाएंगे। उन पैसों से तुम कोई भी बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हो। वैसे तुम सोचती बहुत दूर की हो। तुमने मुझे एक ऐसी स्कीम बताई जो इससे पहले मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। मैं ख्वामखा गुंडागर्दी पर उतर आया था। जब भी सीधी उंगलियों से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। अब्बा, महविश ने आपके सामने बात कह दी है कि पैसे पुलिस की तहवील में है। अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। हो सके तो
इन पैसों को महविश और अपनी नई बीवी के दरमियान तकसीम कर दें। चूँकि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और इस मकान पे मेरा पूरा हक बनता है, चाहे मैं इस मकान में रहूं या इसे फरोख्त करूं। अब्बा, मैं आपसे अपना कोई हक नहीं मांगना चाहती। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और जहाँ तक जायदाद की बात है तो मेरी जायदाद तो आप और अम्मा हैं। मेरे दिल में किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे पता है कि तुम अब्बा को अब भी झांसा दे रही हो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके अब्बा की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं महविश। तो तुम्हारी अकल पे हैरत हो रही है शहजाद। जिस बाप को तुम मेड़िया रगड़कर मरने के लिए हॉस्पिटल छोड़ के आ गए थे, तुम्हें पलटकर उस बाप की खैरियत पूछने की तौफीक नहीं हुई। आज उसी बाप के सामने अपना हक जताने आ गए। शर्म आनी चाहिए तो। मां, मुझसे जो भी हो सका मैंने आपके लिए किया है। आप मेरी खिदमत को इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। मुझे पता है तुमने मेरे के लिए क्या कुछ किया है और क्या नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता। आज मैं इस घर के सरबराह की हैसियत से फैसला कर रहा हूं। मेरे अलावा इस घर पे किसी का कोई हक नहीं है। एक बात और सुन लो, मैं मरने के बाद भी ये घर तुम में से किसी के नाम नहीं करने वाला। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इसकी तो मत मारी भी, हमेशा उल्टे फैसले करता है। देखो रजा, मैं अपना हक लिए बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। मुझे पता है तुम्हारा हक किस तरह से अदा करना है, और न सिर्फ तुम्हारा बल्कि इस घर के तमाम अफराद के जो हुकूक मुझ पे हैं, उनको अदा करना मेरा अव्वलीन फर्ज है। लेकिन मैं तुम में से किसी से इस बारे में कोई मशवरा नहीं लूंगा। जो कुछ करना मैं खुद करूं। ये सरासर नाइंसाफी है अब्बा। आपको हम सब की बात सुननी होगी। मैंने हमेशा तुमों की बात सुनी। आज के बाद इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुम में से किसी को एतराज है तो बाहर दरवाजा खुला, मुझे आ सकता। और इस घर में रहना है, मेरे असूलों पे चलना होगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। आइए। आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देखिए, इसमें एहसान वाली क्या बात है? बताइए कि आपके साथ क्या मसला पेश आया? दरअसल हम कराची की सैर के लिए गुजरात से आए थे, लेकिन मैं अपने घर वालों से शहर में भटक गई और एक ऐसी औरत ने मुझे अपने घर में पनाह दी जो लड़कियों को इस्तेमाल करती थी। उसने मुझे भी इस काम पे लगा दिया। आज मैं मौका पाकर वहां से भाग आई। तो अब आप क्या चाहती हैं? मुझे कुछ दिन तक कहीं भी पनाह चाहिए,
मेरा जैसे ही अपने घर वालों से राब्ता होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ दिन तक अपने साथ रख सकते हैं? लेकिन देखिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे चाहें मुझे इस घर में रख सकते हैं। अरे राबे, तुम यहाँ? डार्लिंग, ये कौन है? लगता है मेरी तरह हर लड़की तुम्हारी दीवानी है। अरे क्या बकवास कर रही हो, ये मेरी बीवी है। अरे राबिया, मेरी बात तो सुनो। राबिया, क्या तुम मेरी बीवी को यहाँ पे लेकर आई थी? हाँ, कौन हो तुम? हाँ, क्या असलियत है तुम्हारी? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तुमने मेरी बीवी के सामने मुझे जलील कर दिया है। यकीन करें, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बीवी है। मैं तो समझी थी कोई 2 नंबर लड़की है, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की ताकि वो यहाँ से वापस चली जाए। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम पे पूरा शक है। तुमने मुझसे झूठ बोला और एक सोची समझी स्कीम के तहत मेरी बीवी को यहाँ पे बुलाकर उसके सामने मुझे जलील किया है। सीधी तरह जबान खोलो वरना मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि क्या करोगे। ठीक है, आपने जो करना है कर लें। पहले भी लोग मुझे ऐसे जलील करते आए हैं, एक आप कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे मुकद्दर में यही लिखा, मैं जिसके साथ भी नेकी करने का सोच वही मेरे साथ बुरा करके चला जाता है। अरे मेहरबानी करके रोना बंद करो। पहले मेरे लिए इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया, ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। मैं अपने गले कोई और मुसीबत नहीं डालना चाहता। जाओ यहाँ से। ऐसा तो ना कर, कमरे में ना सही अपने कंधों में जगह दे दे। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चले जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। चलो भाई, चलो यहाँ से। जाओ। चल भी यार, तेरी मुलाकात आई है। लड़की है, एक लड़की आई है। बाहर आओ, आपको दिखाते हैं। खुद ही जाके पता कर लेना। अजीब सा नाम है उसका, कुछ समझ नहीं आया। कैसे हो? जो तुम्हें नजर आ रहा है। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? महविश की रिहाई के बाद थाने से मालूमात निकलवाई थी, वहीं से पता लगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें लेट डूबेगी। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब नतीजा तुम भी देख रहे हो। देखो, मैं भी कोई नसीहत या तकरीरें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे ये बताओ, मेरी जमानत करा सकती हो या नहीं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, लेकिन निकालो यहाँ से। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब्बू ऑलरेडी तुमसे बहुत नाराज़ है। तुम्हारी वजह से मोहल्ले में हमारे खिलाफ इतना शोर शराबा हुआ है। अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है। अब्बू की तो आदत है हर छोटी बात को दिल पे लेने की। ये कोई छोटी बात नहीं है वहीद, अब तो अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लो। ठीक है मेरी माँ, लेकिन मुझे बताओ, मुझे यहाँ से निकलवा सकती हो या नहीं? मेरी एक दोस्त है, उसके भाई वकील हैं, मैं उनसे बात करूँगी। हो सकता है तुम्हारी ज़मानत में वो हमारी कोई मदद करें। तो आज ही बात करूँ ना, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। अब बहुत बदबू है, खाना गंदा है, मेरा दम घुट छीना मुश्किल हो गया यहाँ पर मेरा। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं जल्दी तुम्हारी ज़मानत करवाऊँगी। और कितना सब्र करूँ?